तैयार हूँ वचन के लिए। पवित्र आत्मा जो भी प्रकाशन लाएगा सबके लिए मैं तैयार हूँ। आज मेरी रचना अपने वचन के अनुसार कीजिए। हर एक बात जो आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, और हर एक बात जो वचन के अनुसार है उनमें हमको चलाइए। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। थैंक यू लॉर्ड। We are online on FB. Do share, right? Do like, do share. We want to be the reason of blessing for this nation and the earth. जब प्रभु ने हमको रखा है, we are for purpose. It was not at all like that. कुछ काम नहीं था इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। No, we were called by God. Because we are called by God, we have purpose, and because we have purpose, we are here to bless this nation. We are here to bless this nation. We are here to bless this nation, right? हमने देखा था last to last. Did you enjoy last Sunday? Yes. Glory to God. Yes. Last to last Sunday हमने देखा आदम को रानी थी, और आदम और हवा दोनों राजा और रानी परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे चला रहे थे। That what we have seen. हमने देखा आदम और हवा की प्रभुता जल के ऊपर थी, आदम और हवा की प्रभुता पानी के जल के ऊपर थी, जमीन के ऊपर थी, और ये जो एटमॉस्फियर है, हवा जिसको हम बोलते हैं, राइट, उसके ऊपर भी उनकी प्रभुता थी। हमने देखा कि उनको इसलिए बनाया गया कि वो स्वर्ग को पृथ्वी के ऊपर ला पाए, राइट, दैट वाज देयर पर्पस। उनका पर्पस ऐसा नहीं था कि चलो कोई और काम नहीं है इसलिए यहां पे हम पृथ्वी पे आ जाते हैं और नामकरण कर दे। नो, द पर्पस बिहाइंड एडम एंड ईव टू ब्रिंग हेवन ऑन द अर्थ, राइट, एंड द सेम पर्पस इज स्टिल ऑनगोइंग। So when they rebelled, और ये कैसे करना था? उनको आत्मा में चल के करना था। Remember, dominion comes or can remain only when you walk in spirit. क्योंकि आत्मा में चल के ही आप प्रभुता कर सकते हो। आप देह में चल के या शरीर में चल के कभी भी प्रभुता कर नहीं सकते हो, right? Because kingdom is in spirit. रोमियो की पत्री में लिखा गया है किंगडम ऑफ गॉड इज इन होली स्पिरिट, है ना? तो जब वो होली स्पिरिट में है, तो जब हम आत्मा में चलेंगे तभी हम होली स्पिरिट से कुछ प्राप्त कर पाएंगे, और प्राप्त करेंगे तो हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल रिलम। सो जब उन्होंने पाप किया, दे बिकेम स्लेव्स, वो गुलाम हो गए, और उनके अंदर विद्रोह करने का स्वभाव आया जिसको हम रिबेलियन कहते हैं। उनकी ब्लड लाइन के अंदर, राइट, वो स्वभाव आया। एंड वी नो कि समथिंग न्यू किंगडम स्टार्टेड। हाउ कैन आई से लाइक दैट? कोलोसियों की पत्री 1:13 कहता है कि परमेश्वर ने आपको अंधेरे के राज्य में से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाके रखा। दैट मीन्स आप अंधेरे के राज्य में आ गए थे, राइट? यस। 2 दिन पहले फ्राइडे मार्केट गया, मार्केट में कुछ ले रहा था, बाजू में किसी ने अलग अलग श्लोक लिखा हुआ टॉप पहना हुआ था और किसी दूसरे के साथ बात कर रहा था, भैया अभी तो देखना 4 मास्क लगाने पड़ेंगे, ये लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। तो उसको ऐसा लगा जो बता रहा था वो बंदा सामने वालों को कि वो कोई बाबा है, वो कोई व्यक्ति है। वो चला, बोले आप मेरे लिए कुछ तो मुझे आशीष दे दो, कुछ तो ये कर लो। वो चला गया वहां से। जो बंदा उसको पूछ रहा था, बोले मेरा अभी मेरी किस्मत खराब है, अभी मेरा ये खराब है, अभी मेरा वो खराब है, लेकिन वो बाबा वहां से चला गया।
फिर मैं निकला और मैंने टी शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ था। तो मैं आया, मैंने बोला भैया मैं 2 मिनट बात कर सकता हूं? बोले हाँ। बोलो इधर आ। मैंने बोला देख, आशीष केवल खुदा दे सकता है, खुदा के बगैर कोई आशीष दे नहीं सकता है। लेकिन जब जो मनुष्य था उसने पाप किया, उसकी वजह से पाप परमेश्वर और तू यहां पे तेरे बीच में पाप खड़ा है। बोला मैंने कौन सा पाप किया? मैंने बोला तूने नहीं किया है, ये ब्लड लाइन का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ये सब हुआ है, राइट? बोले व्हाट्स द सॉल्यूशन? बोले बीच में भी किसी के साथ गाड़ी ठुक गई, ये हुआ वो हुआ। मैंने बोला सी, जीसस केम, ही पेड द प्राइस, उसके नाम में प्रार्थना करते हैं तो आज अलौकिक काम होते हैं। मैंने हाथ पकड़ा, खुली आंख से, आई रिपीट, खुली आंख से मैंने प्रार्थना की। मैंने बोला अब 10 दिन बाद मैं आऊंगा, फिर अगर तेरे जीवन में परिवर्तन आता है तो आगे हम बात करेंगे, और अगर मानो कि मैं नहीं आ सकता हूं, यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट लॉर्ड जीसस एनीवेयर। आपको स्पेशल क्रॉस लगा के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड होली स्पिरिट, यू नीड विजडम। अनदर इंसिडेंट आई वांट टू शेयर। आगरा में मैं जा रहा था, हमारे कंपार्टमेंट के अंदर एक बहन थे, शी वॉज गुड, उनके पापा बड़ौदा से थे, वो वहां पे आई थिंक सत्संग के लिए जा रहे थे, और उनकी बेटी 6 साल की थी, उसकी एज 2 साल की थी, सॉरी उसका मेंटल डेवलपमेंट 2 साल का था, एज 6 साल की थी। कंपार्टमेंट के अंदर कुछ नहीं बोला मैंने। जैसे ही हम आगरा उतरे, मैंने बोला बहन बात कर सकता हूं आपसे? बोले यस। मैंने बोला हैव यू प्रेड अबाउट दिस? बोले यस, हम जहां पे जाते जिसमें बिलीव करते करते। मैंने बोला नहीं, यीशु के नाम में प्रार्थना की है आपने? बोले नहीं की है। मैंने बोला यीशु के नाम में प्रार्थना करने से चमत्कार होता है। मेरी पत्नी का थायराइड था, वो यीशु के नाम से प्रार्थना करने से दूर हो गया, और आज मेरे दोनों बच्चे बोथ आर इंटेलिजेंट, राइट? कभी कभी ऐसा लगता है ये हमको सिखाते हैं, राइट? वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने बोले ठीक है हम करवाएंगे। मैंने बोला इफ यू डोंट माइंड कैन आई प्रे फॉर हर? शी सेड यस। खुली आंख से ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आगरा आई लेड माई हैंड ओवर हर हेड एंड आई प्रेड। मिरेकल जब होगा शी विल सी गॉड। यू नीड विजडम, यू नीड करेज, यू नीड फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट। एंड तब भी मैं हाफ पैंट पहना हुआ था। I believe now I have to start like Todd White, right? Wherever you go. Yes. What I am trying to say, if अगर मैंने बालू को मार्केट में यीशु शेयर नहीं किया होता तो बालू किसी बाबा की जाल में आ जाता। अगर मैंने इस परिवार के साथ यीशु की बात नहीं बताई होती तो शायद वो लोग नसीब को ही कोसते रहते। There is nothing like नसीब और किस्मत। It's a destiny. Yes. God has made it. Yes. And we are here to rewrite Amen. The history of India. Amen. First हमारी खुद की, फिर दूसरों की, right? We are for that. लेकिन अगर हम शेयर नहीं करेंगे किसी के पास नहीं जाएगा। It's urgency. It's urgency. We have to share. पौलुस ऐसा कहता है, I am not ashamed of the gospel. Because it is power of God to, yes, power of God to save those who believes. It's power. There is power in gospel. There is power in gospel, and demon hates power and authority. He hates power and authority. By the grace of God, we have got authority. We have got power of God. हमको शेयर करना है, हमको शेयर करना है, right? Okay, so let us come back to Genesis 1, 2, 3. So बल्लू के साथ जब मैंने बात की मार्केट के अंदर, बल्लू was not the problem, but बल्लू के अंदर जो सीन था that was the problem. Sinner is not the problem, sin is the problem. We have to attack sin. We don't have to attack people, we have to attack sin, right? So जब पाप किया they got separated from their father, Genesis 3, है ना? Spirit of Adam and Eve died. Then spirit of Adam and Eve died. परमेश्वर ने कहा था अगर तू फल खाएगा उसी समय तू मरेगा ही मरेगा, यानी उनका आत्मा मर गया। जब उनका आत्मा मर गया तो जो डोमिनियन था उनका, वो डोमिनियन भी चला गया, जो प्रभुता थी वो भी चली गई। सो पवित्र आत्मा भी उनको सदा के लिए छोड़ के चला गया। हेलो,
प्रेरितों का काम 2 अध्याय की घटना पहली बार नहीं थी। जब आदम के ऊपर परमेश्वर उस नथनों में सांस डाला था ना, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया था। बिकॉज द गवर्नर ऑफ किंगडम इज होली स्पिरिट। जो मेन व्यक्ति है, जो राज्य बताता है, वो है पवित्र आत्मा। वो चले गए थे, इसीलिए आदम और हवा प्रॉब्लम में आ गए थे। राइट, उनको पता नहीं था कि इतना ज्यादा होगा। सो विदाउट होली स्पिरिट किंगडम कैन नॉट बी रिवील्ड। किंगडम आपको बताया ही नहीं जाएगा, और किंगडम रिवील ही नहीं होगा तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? सो दैट व्हाट हैपेंड। उत्पत्ति 3 और 15। मैं बैकग्राउंड से थोड़ा शुरू कर रहा हूं तो वी कैन रिकैप, राइट? एज ऑल मेजॉरिटी पीपल आर टीचर हियर, सो दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इनके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी तेरे वंश के बीच में और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को, यानी प्रभु ने प्लान कर दिया कि मेरा बेटा आएगा और मेरा बेटा जो राज्य चला गया है वो बलिदान देके राज्य वापिस लाएगा। राइट? सो जब आदम और हवा ने पाप किया तो पवित्र आत्मा वहां पे मंडराया नहीं और पवित्र आत्मा चला गया। हेलो? ओके, सो नाउ लुक एट जेनेसिस 1 and 2। वहां पे लिखा गया द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड एंड डार्कनेस वॉज ऑन द फेस ऑफ द डीप। राइट? जब शैतान ने पाप स्वर्ग में किया तो स्वर्ग से उसको फेंक दिया गया, तो प्रभु ने उसको नहीं बोला था पृथ्वी पे जा, बट उसको पता था कि परमेश्वर की योजना या स्वर्ग दूसरा जो मैनिफेस्ट होगा दैट वुड बी द अर्थ, प्लेनेट अर्थ। तो प्रभु की योजना पृथ्वी पे पूरी ना हो इसलिए वो बिन बुलाए आ गया। ही वॉज अनवांटेड गेस्ट। राइट, ही वॉज अनवांटेड गेस्ट। और जब बिन बुलाए आ गया तो वहां पे अर्थ जो परमेश्वर ने ब्यूटीफुल बनाई थी वो डार्कनेस वाली हो गई। देयर वॉज नो फॉर्म, इट वॉज वॉइड, मीन्स नथिंग वॉज देयर। सो दैट वॉज द स्टेट of earth when demon or the spirit came on the earth without permission of God, but still the dominion was of God. Amen. Yes, amen. अब आयत पूरी नहीं होती है उसके पहले देखिए, and the spirit of God was hovering over the face of the earth. Hallelujah. So when demon was not allowed on the earth by God, Holy Spirit started to brood over the earth. Amen. And when Holy Spirit started to brood over the earth, when the atmosphere was right, Father God declared light be and light was. Yes. Holy Spirit is 100% against rebellion. Amen. Amen. Holy Spirit is 100% against rebellion. Holy Spirit overruled everything. And there was life. And we know, उसके बाद plants बने, उसके पास वहां पे पानी आया. Everything as it was before. Everything, right? So this is the case number 1. Second case. आदम राजा और उसकी पत्नी रानी थी और उन्होंने पाप किया, उनका आत्मा मर गया, यानी पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया, तो पवित्र आत्मा मंडराया नहीं वहां पे। फर्स्ट केस, होली स्पिरिट स्टार्टेड टू ब्रूड ओवर। सेकंड केस, होली स्पिरिट लेफ्ट देम। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट केस में डीमन वॉज नॉट ऑथोराइज्ड बाय एनीबडी ऑन द अर्थ। सेकंड केस के अंदर खुदा ने जो अधिकार आदम को दिया था, उस आदम ने लीगली अधिकार शैतान को दिया। So Holy Spirit, who is mighty, who is powerful, but yet he is the governor of the kingdom, so he will not violate the laws of kingdom. He left.
He left. क्योंकि आदम ने अधिकार दिया था. He left it. There is a difference. First time, Holy Spirit did not tolerate. Second time, वो डव चला गया वहां से. वो पवित्र आत्मा चला गया. पवित्र आत्मा हमेशा ही आपके जीवन में प्रेरणा राज्य के सिद्धांत के अनुसार करेगा. कभी भी वर्ड को वायोलेट नहीं करेगा पवित्र आत्मा. अगर वो चीज हो रही है सो दैट इज अनदर स्पिरिट, दैट इज नॉट होली स्पिरिट. राइट? होली स्पिरिट इज वर्किंग बाय द किंगडम लॉज एंड नॉट इन ऑपोजिट. So Holy Spirit left planet Earth because it's Holy Spirit. और अभी आदम और हवा का वेसल था, that was unholy. So holy cannot remain in unholy. Guys. Yes. और फिर इन लोगों ने क्या किया? उनके बीच में पाप की दरार आ गई या पाप की दीवार आ गई. पिता, पाप और परमेश्वर में उत्पन्न हुआ परिवार जो पापी हो चुका था. बीच के अंदर जो दरवाजा था या तो वेल था, कर्टेन था, जो पाप का कर्टेन था. राइट? और जब वो हुआ तब उन्होंने अपना क्या दिमाग दौड़ाया. राइट? तीसरा अध्याय और 7वीं आयत. Then the eyes of both of them were opened and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. What did they do? क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना छोटा दिमाग काम पे लगाया. जो कवरिंग था, जो हमको कवर कर रहा था, कवरिंग ही है. Let us now find out leaves, fig leaves. फिग लीव्स भले ही कुछ भी है, कवरिंग तो है. When man became sinner, religion started to rule. Religion says लेंट के अंदर 40 फास्ट डिक्लेयर कर तभी कुछ होगा. That's religion. You can do all the time. फास्ट हम करते हैं, you know it. But not only during Lent. Religion says तू अपनी नी के ऊपर चल के वहां जा तो ही कुछ होगा. तू ये खा वो ना खा. That is religion. So logic started to rule over human. Did Adam and Eve succeed in that? No. Fig leaves are temporary solution. उसके अंदर जान नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो जान उसमें आती थी वो आदम के ऊपर जो प्रभु का जीवन था उसमें से आती थी. जब वो उसका आत्मा मर गया तो फिग लीव्स अब ड्राई हो जाएगा कल. Are you getting it? So they needed something permanent. They needed something permanent. Your good efforts cannot make you holy. Your good deeds cannot substitute what was of God. जो चला गया था. Your good deeds, आपके अच्छे भले काम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है जो पवित्र आत्मा जो राज्य था उनके पास. राइट? एंड रिलीजन cannot save you. Philosophy cannot save you. 21वीं आयत, जब प्रभु ने जजमेंट डिक्लेयर किया, परमेश्वर मिलने आए. राइट? 21वीं आयत हम देखते हैं 3 और 21 के अंदर. Also for Adam and his wife the Lord God made tunics of skin and clothed them. उन्होंने किसके वस्त्र बनाए? चमड़े के. वो उन्होंने चमड़े के वस्त्र बनाए. चमड़ा आया कहां से? Animal was killed without sacrifice of blood. Sinner family
कैन नॉट गो क्लोजर टू गॉड. सो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने टेम्पररी सॉल्यूशन बनाया. जब तक उनका बेटा पवित्र लहू जो इंसान बन के आएगा लहू नहीं बहाएगा, तब तक आदम, हवा और उनके द्वारा जितने पैदा होंगे उनको प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए लहू बहाना पड़ेगा. लहू बहाना पड़ेगा, जिसको हिंदी में यज्ञ भी कहते हैं, सैक्रिफाइस. लेविटिकस 17 का 11. चर्च, आर वी टुगेदर? आई बिलीव परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, राइट? फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड. मनुष्य का जीवन किसमें है? लहू में. हैव यू सीन किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो बिकॉज ब्लड सूख जाता है, या किसी का ज्यादा लहू बह जाए बिकॉज लाइफ इज इन ब्लड. एंड आई हैव गिवन इट टू यू अपॉन द ऑल्टार to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. For I have given you to make atonement. पश्चाताप के लिए मैंने वो तुझे दिया है. वो लहू इसलिए दिया गया है, यानी जब ही परमेश्वर ने वहां पे से फॉर एग्जाम्पल मेमना काटा और उसका लहू बहाया, तो प्रभु ने ऐसा बोला, बिकॉज यू बिकम अनहोली, मेरा डीएनए करप्ट हो गया है, पवित्रता चली गई है, मेरा स्वभाव अब तेरे में नहीं है. यानी जब तक हमेशा के लिए बलिदान दिया जाए, जब तक लहू बहाया जाए, जब जब तू मेरी उपस्थिति में आए, तू लहू बहाना और तू आना. और वो कवरिंग काम कर गया, वो क्लोथ्स काम कर गए, वो क्लोथ्स काम कर गए, राइट? एंड आई बिलीव जब परमेश्वर ने पहले आदम को पहनाया होगा कपड़ा और बाद में हवा को पहनाया होगा कपड़ा, और उनके स्पिरिट में फिर से पवित्र आत्मा ने होवर ओवर करना शुरू किया होगा. होली स्पिरिट ब्रॉट कन्विक्शन. एक दिन प्रभु का बेटा आएगा और वो लहू बहाएगा और मुझे और मेरे परिवार को सदाकाल के श्राप से छुड़ाएगा. Because the job of Holy Spirit, one of the job is to bring conviction. Conviction, right? So to bring kingdom in fullness, price was needed to be paid. अब मुझे बताओ, if एक 1.25 या 2 टन के एसी के लिए you need to pay 35,000. That means AC is precious. और AC इज वैल्यूएबल. तो जो राज्य लाने के लिए यीशु की कीमत चुकाई गई, वो राज्य कितना ज्यादा महत्व का होगा. आर यू गेटिंग इट? क्रिश्चियंस आर फॉरफिटिंग देयर राइट्स. देयर राइट्स. राज्य जो प्रभु ने दिया है मनुष्य को, जो प्रभु ने दिया है परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को, इट इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. सो अगर कीमत जो चुकानी थी वो ब्लड किसी ऐसे वैसे का नहीं चाहिए था, यीशु मसीह का ही चाहिए था, जो पवित्र था, जो निष्कलंक था, जो निर्दोष था. तो उसको बहाने के बाद जो राज्य फिर से आने वाला है वो कितना ही पावरफुल होगा. अगर कीमत इतनी ज्यादा कीमती है तो कीमत अदा करने के बाद जो राज्य आएगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, राइट? सो किंगडम इज नॉट चीप.
And kingdom amen. people are not cheap people, Whoa. Yes, amen. right? So kingdom of God or Holy Spirit on earth was valuable beyond our logic and comprehension. Yes. हमको सिर्फ अगर कोई करिज्मेटिक है या पेंटिकोस्टल है, थोड़ी बहुत अन्य भाषा बोल ली, सर दैट इज जस्ट बिगिनिंग, दैट इज जस्ट बिगिनिंग, बहुत बाकी है अभी, राइट? यीशु ने प्रार्थना की कौन सी? मत्ती 6:10 के अंदर, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी परिपूर्ण हो जैसे स्वर्ग में परिपूर्ण होती है, राइट? ऐसे तेरी मर्जी यानी स्वर्ग में परिपूर्ण हो रही है, जो रिलम बाकी है वो अर्थ यानी अर्थ में परिपूर्ण हो. बट टेल मी, यीशु के लहू से खरीदी हुई जो कलीसिया बनाई, उन्होंने कभी ये प्रार्थना की? You won't find in NT. Because when Holy Spirit came, kingdom came with Holy Spirit. Amen. Yes. The governor who left the earth, who was chief to execute orders of a king, that governor came permanently in Acts 2. और वो गवर्नर तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक उसकी दुल्हन तैयार ना हो. Yes. और वहां पे लिखा गया है प्रकाशित वाक्य के लास्ट चैप्टर के अंदर 17वीं आयत में, आत्मा governor of the kingdom and bride says come. Yes. Guys, so to bring governor back on earth, Jesus paid high price. Yes. पवित्र आत्मा को सदा के लिए पृथ्वी पे लाने के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया. यानी पवित्र आत्मा का कलीसिया के ऊपर आना, दैट वॉज ब्लो फ्रॉम गॉड, दैट वॉज विजडम फ्रॉम गॉड. और ये पवित्र आत्मा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जो दूसरे आदम के बलिदान के द्वारा आया है, वो दूसरा आदम पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, और प्रभु की मर्जी पूरी करके खुदा के दाहिने हाथ बैठा है. Amen. देयर इज नो रूम फॉर सिन नाउ. Yes. Are you getting it? Yes. The wisdom of God. Wisdom of God. And that Holy Spirit is bringing kingdom of God. So Holy Spirit was revealing. क्यों उन्होंने ऐसी प्रार्थना की? क्योंकि मर्जी पवित्र आत्मा के अंदर थी और पवित्र आत्मा उनको रिवील करता था. तो वो सिर्फ वचन की अगुवाई में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में और जिस कलीसिया में उनको प्लांट किया गया था उस अगुवाई में चलते थे. किंगडम आ चुका था पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आ गए थे, राइट? अब किंगडम गवर्नर कैसे, हम थोड़ी वो बात सीखेंगे, राइट? यूहन्ना 7:37 से आगे. चर्च, आर वी रेडी? Yes. Are we going on the right direction or in right direction? Yes. Glory to God. यहां पे ऐसा लिखा गया है, On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning Holy Spirit. यीशु मसीह ने किसके बारे में बोला? पवित्र आत्मा के बारे में. Whom those believing in him would receive. Whom? Who would receive? Those believing in यानी कोई भी व्यक्ति जब मसीह में विश्वास करता है तो वो क्या प्राप्त करता है? पवित्र आत्मा. तो हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा है ना? नॉट फॉर चोजन 5, हर एक विश्वासी के लिए है. फिर फॉर द होली स्पिरिट वॉज नॉट yet given because Jesus was not yet glorified. Oh yes.
यानी अभी तक यीशु ने लहू नहीं बहाया था, और लहू नहीं बहाया था, और पवित्र आत्मा जो पवित्र है वो अपवित्र वेसल में नहीं रह सकता है। तो जब मसीह ने लहू बहाया, वो पवित्र आत्मा का प्रॉमिस पिता के पास से प्राप्त किया, और कलीसिया मसीह में से बन रही है, और यीशु पवित्र है, तो यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा अब 120 को दिया गया। Amen. Amen. Because now Father God sees Jesus Yes. who is holy. Oh yes. Hello. Amen. Father God sees Jesus who is holy. तो यीशु को देख के, यीशु के बलिदान के बलबूते पे 120 लोग जो पवित्र नहीं थे उनको पवित्र आत्मा दिया गया। Amen. Are you getting it? Yes. पवित्र आत्मा मिलने से मैं पवित्र होता हूं, पवित्र हो जाऊंगा तब पवित्र आत्मा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। Yes. 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 Are you getting it? Yes. नहीं तो किसी को ना मिले, Yes. क्योंकि हर एक इंसान पाप में जन्मा है। Yes. But because Jesus has paid the price, so Father is seeing Jesus, और यीशु ने जो किया है उसके बलबूते पे जो प्रॉमिस यीशु को दिया था, वो प्रॉमिस यीशु आज अपनी कलीसिया के अंदर परिपूर्ण कर रहा है। Amen. Right? So, price or death was prerequisite to bring governor officially. You can understand ये गवर्नर कितना प्रेशियस होगा, Oh yes. राइट? हम सिर्फ गिफ्ट्स में और टंग्स में रह जाते हैं। दैट इज देयर, वी स्पीक इट, वी इंटरप्रेट इट, वी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी फ्लो इन 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। मैं उसको नीचे नहीं कर रहा हूं, बट उससे बहुत ज्यादा है किंगडम गवर्नर, उससे बहुत ज्यादा है। राइट? यूहन्ना 14 का 16 यीशु ने क्या कहा इस गवर्नर के बारे में? And I will pray the Father. कौन प्रार्थना करेगा? यीशु पिता की इच्छा में प्रार्थना करेंगे या पिता की इच्छा के विरुद्ध में? सो पिता की इच्छा में यीशु क्या प्रार्थना करेंगे? He will give you another helper. He will give you another helper. यानी प्रभु की इच्छा है, मसीह जब उनके दाहिने बैठा है तो यीशु के पीछे चलने वाला हर एक व्यक्ति के पास खुदा का हेल्पर हो, किंगडम गवर्नर हो। That he may abide with you. With you? How long? Forever. पवित्र आत्मा सदा आपके साथ रहे। किंगडम गवर्नर पुराने नियम की तरह आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसे अब नहीं हुआ। किंगडम गवर्नर जब ऑफिशियली रिलीज हुआ स्वर्ग से, तो अब जब तक वापस नहीं जाएगा जब तक उनका काम परिपूर्ण नहीं होगा। दैट इज किंगडम गवर्नर, दैट इज होली स्पिरिट, राइट? फिर सेम अध्याय में 26वीं आयत, बट द हेल्पर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name, he will teach you all things. कितनी things? All things. So Holy Spirit is a teacher also. Yes. है ना? So if you need to clear any teacher exam, seek Holy Spirit. Yes. The best teacher in the entire universe is Holy Spirit. Seek him. Yes. फिर वहां पे लिखा गया है, and bring to your remembrance all things that I said to you. Who said? I. And who was I? Jesus. यानी word? Oh, amen. Amen. सो नंबर 1, होली स्पिरिट सारी बातें सिखाएगा। नंबर 2, होली स्पिरिट हमेशा ही आपको वचन के अनुसार की बातें ही सिखाएगा। Amen. Amen. Amen.
कभी भी कोई चीज किंगडम गवर्नर वचन के विरुद्ध की बात नहीं सिखाएगा. That is another spirit. That is another spirit. So Holy Spirit will take you to your journey from Genesis to Revelation. Because that's the word. And Holy Spirit वो वचन निकाल के will bring it to you. This is for you, my son. This is for you, my child. This is for you, my beloved. This is for you. Amen. I will not leave you. I will not forsake you. Yes. Through your hands, I'm going to heal the sick. Through your hands, I'm going to cast out demons. I will raise you. You are my royal diadem. Amen. Right? Amen. Holy Spirit, word Word. Yes. को alive करके लाएगा. Right? So no Holy Spirit. Can we say no Holy Spirit is equal to no understanding of word? Yes, yes. Oh, yes. So no Holy Spirit is equal to no fellowship with God. Oh, yes. So no Holy Spirit is equal to no kingdom. Yes. Oh, yes. So why are we preaching then without Holy Spirit? Yes. Are you getting it? जिन्होंने शुरुआत की सबसे पहले ओवरऑल राज्य को जिन्होंने किया, जिन्होंने आदम और हवा को सिखाया और जो बलिदान दिया गया और जब उनको कपड़े पहनाए तब पवित्र आत्मा ने कन्विक्ट किया, जिन पवित्र आत्मा ने पुराने नियम को लिखवाया, जिन पवित्र आत्मा ने कलीसिया का जन्म दिया, जिन पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को लीड किया, how can we ignore him? Oh, Yes. yes. The chief person of kingdom of God. वो ट्रिनिटी का एक हिस्सा है, हिस्सा नहीं, वो थर्ड पर्सन है. Yes. Is the third person who is in charge to bring kingdom on the earth. आप ध्यान से देखना प्रेरितों के काम. उस समय की कलीसिया ने राज्य की सुसमाचार फैलाई. Yes. Neither healing, neither prosperity, neither deliverance gospel. राज्य की, because राज्य के अंदर सब कुछ है. Amen. Amen. Kingdom includes everything. Well-being of humankind is inside of the kingdom of God. जब राज्य आ गया सब आ जाएगा. Amen. सब आ जाएगा. राइट? फिर यूहन्ना 15:26. चर्च, आर वी गेटिंग समथिंग? Yes. दूसरा, अब पहले जाते हैं, यानी पवित्र आत्मा हमेशा ही वर्ड के ऊपर ले जाएगा. Yes. इसका ये मतलब हुआ पवित्र आत्मा वहां पे मंडराएगा जहां पे वर्ड होगा. मीन्स जहां पे वर्ड नहीं है वहां पे पवित्र आत्मा भी नहीं है. सो आई मेड टू थिंग्स वेरी क्लियर. होली स्पिरिट एंड वर्ड वॉक्स हैंड इन हैंड. Yes. होली स्पिरिट और वर्ड साथ साथ में चलेंगे, है ना? ओके. मार्क 3:13-14 में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद 12 चेलों को चुना. क्यों चुना? वहां पे क्या लिखा गया है? क्यों चुना? जब फिर पहाड़ पर यस. जब फिर पहाड़ पर चढ़ गया पानी. और जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए. तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे और कि वह उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे. नियुक्त किया कि वह उसके साथ रहे. उसके साथ रहे. 12 लोग किसके साथ रहे? यीशु के साथ. यीशु कौन था? वचन. Yes. वचन. तो 3.5 साल ये 12 लोग किसके साथ रहे? वचन. लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था. अभी किंगडम फुलनेस में रिवील नहीं हुआ था, क्योंकि पवित्र आत्मा जो किंगडम एग्जीक्यूट करता है वो नहीं रिलीज किया गया था. तो पवित्र यीशु मसीह ने जब उनका रेजरेक्शन हुआ तब उनको बोला, वेट, जब तक पिता से के पास से मैं वचन प्राप्त नहीं करूं और आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाओ तब तक सुसमाचार फैलाने नहीं जाना. Yes. सो वचन के साथ रहना केवल सफिशिएंट नहीं है. यू एंड मी एंड एवरीबडी जिनको मसीह का काम करना है, दे नीड टू गेट फिल्ड विथ होली स्पिरिट. Yes.
आर यू गेटिंग इट? 3.5 साल सफिशिएंट नहीं था उनका. दे नीडेड पावर फ्रॉम ऑन हाई. They needed somebody to lead them and guide them. अगर 12 चेले हैं जिनको फाउंडेशनल अपोस्टल या तो अपोस्टल ऑफ लैम कहा जाता है, इफ दे नीडेड होली स्पिरिट, हाउ मच मोर यू एंड मी नीड होली स्पिरिट इन 2022. एक ऐसा एरा आ रहा है जहां वचन और पवित्र आत्मा साथ में चलेंगे. एक ऐसा एरा, लास्ट रिवाइवल इज रिवाइवल ऑफ वर्ड एंड होली स्पिरिट टुगेदर. लास्ट रिवाइवल यूहन्ना 15:26. I believe many things are getting clear. Yes. Right? But when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify of. So पवित्र आत्मा पिता के पास से निकलता है, जो सबसे ऊपर है या ऑर्डर में सबसे फर्स्ट है, राइट? वो पवित्र आत्मा राज्य लेकर आता है और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? किसके बारे में बताएगा? यीशु के बारे में बताएगा. और प्रेरितों का काम 1:8 कहता है, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे समारिया में, यहूदिया में, यरूशलेम में और पृथ्वी की छोर तक आप मेरे. Oh, so Holy Spirit makes you witness. Wow. So without Holy Spirit, Oh, you cannot be witness. yes. Without Holy Spirit, you cannot. Without Holy Spirit, मुझे टी शर्ट चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं. But when Holy Spirit comes, that Holy Spirit brings heart of Father and reveals Father, and you pray, Lord, जैसे स्वर्ग में आज भारत में लोग उद्धार पाए हुए हैं, वैसे हमको इस देश में धरती पे चाहिए. Your priority changes because it's Holy Spirit. Amen. It's Holy Spirit. Holy Spirit will reveal you. And let me tell you, in doing this, Matthew 6:33 says, seek His kingdom and His righteousness and all these things. Added unto you. यानी उसके तरीके से काम करने में सारी बातें आ जाती है. प्रार्थना की भी आवश्यकता नहीं है. Guys, are you understanding? Yes. Thoma never dreamed one day I will have idli and dosa, but God gave him idli and dosa. Are you understanding? Yes. What a privilege! Yes. And puttu and rasam and everything, all other things. Whoa. So people of Holy Spirit will share Jesus boldly to all people. Amen. And I have given you testimony. On platform I prayed. In half pant. I prayed for people, right? You can pray with open eyes and God will answer that. Yes. Because there's spirit that works, not eyes. John 16:13. People of Agra, are you there? Yes. Glory to God. However, when He, means Holy Spirit, the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Yes. Amen. Now remember, when He will come, He will guide you. That means when He is not coming, you are not being guided in all. Yes. So you are in error. Yes. Come on. Yes. Yes. We have to see Yes. word from both the sides. Yes. Yes. Not only from one side.
राइट अगर वो आएगा और सत्य का आत्मा है, सत्य में ले जाएगा, सब सत्य में, तो वो नहीं आएगा तो आप सब सत्य में नहीं जाओगे, आप सत्य में नहीं हो, यानी आप कुछ झूठे में हो. Yes, yes. Right? How much important it is to walk with Holy Spirit. Right? And because हमारा दिमाग नहीं समझ पाता है, we reject the governor, जिनके पास सब कुछ है. Right? जिनके पास सब कुछ है और कलीसिया वह बना रहे हैं. Right? फिर क्या लिखा गया है? For he will not speak on his own authority. Oh yes. But whatever he hears, he will speak. Whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. What will he tell? Things to come. Oh, so you want to tell me that Oh. he has planned for 2030? He has planned for 2050. Yes. Whether it is Omicron or Bicron or Micron, Holy Spirit has planned for you. Are you getting it? Yes. Don't run here and there. Don't go for Rahu, Ketu or Shani. Rahu, Ketu and Shani all are under the control of Holy Spirit. एंड इसके अलावा के भी जितने भी स्टोन्स है सब पवित्र आत्मा के हाथ के नीचे है, क्योंकि उत्पत्ति 2 के अंदर लिखा गया है ओनिक्स स्टोन वाज देयर, ब्लिडियम स्टोन वाज देयर, सारे स्टोन और मेटल भी सब पवित्र आत्मा के कंट्रोल है. सो डोंट गो हियर और देयर. इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर, कम अंडर द लीडरशिप और लॉर्डशिप ऑफ होली स्पिरिट. Yes. आपकी जन्म कुंडली जो जन्म होने से पहले लिखी गई है वो पवित्र आत्मा के पास है. और जानना है तो यहां से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़िए, पवित्र आत्मा बताएगा बेटा दिस इज फॉर यू, माय चाइल्ड दिस इज फॉर यू, यू आर द हेड, यू आर नॉट द टेल, यू आर टू लर्न, यू आर नॉट टू बोरो, योर barn, योर बास्केट, योर नीडिंग बाउल विल बी फुल. वो आएगा दुश्मन, वो एक रास्ते से लेकिन 7 रास्ते से वो भागने वाला है. बिकॉज यू आर माई चाइल्ड एंड आई एम सोवरेन हियर इन द अर्थ realm. In the earth realm, because he has got kingdom of God. Kingdom of God, right? एंड दूसरी चीज, जब ये बात निकली है फ्यूचर की, तो लेट मी टेल यू, व्हाटएवर इज ऑफ गॉड विल ब्रिंग पीस इन योर हार्ट. Oh yes. चाहे वो बोले कि नेक्स्ट मंथ आई एम गोना गिव यू मर्सिडीज, तो देन यू डोंट नीड टू सी योर क्रेडिट कार्ड, हाउ विल आई बाय मर्सिडीज. Oh. और चाहे वो बोले आई एम एलिवेटिंग यू, Yes. so you don't need to play any kind of stunt in secular world. Are you getting it? There will be peace in your heart, whatever is from God. आपके भले ये दिमाग समझ नहीं पाएगा, लेकिन शांति तो होगी. Yes. शांति तो होगी, है ना? ओके. सो इन किंगडम देयर इज पीस, बिकॉज रोमियो की पत्री में लिखा गया है परमेश्वर का राज्य शांति में, आनंद में, और पवित्र आत्मा से जो आनंद मिलता है उसमें है. राइट? हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो कि हम उसके राज्य में हैं, या तो फिर अब जो उत्पत्ति 2 में हुआ, 3 में हुआ, वो फिर से नहीं होगा. बिकॉज price has been paid. Yes. Demon or Satan has been judged. Power of sin was broken. Your old nature of human was crucified. क्या हुआ वहां पे, हम देखे तो जरा. Have you got time to see that? Yes. Glory to God. Matthew 27 and 45. क्या हुआ वहां पे, हिंदी में पढ़ेंगे हम 45. गाइस आई टेल यू, ये रेवलेशन जो घटना उत्पत्ति 3 में हुई ना, वो कितनी गंभीर थी वो बताएगा आपको.
मैथ्यू 27:45। दोपहर से लेकर 3 बजे तक सारे देश में अंधकार छाया यानी 12 बजे से लेके 3 बजे तक सारे देश में। अंधकार छाया रहा। फिर 3 बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज से ओके, सो 3 बजे तक अंधकार छाया रहा। अब अंधकार किसका इंडिकेशन देता है? सीन, पावर ऑफ डार्कनेस, रूलर ऑफ डार्कनेस। ऐसा कहा गया है इतिहास में, आधी पृथ्वी तक वो अंधकार छाया हुआ था। तो 12 बजे से लेके 3 बजे तक। सो यू वांट टू टेल मी दैट 12 बजे से लेके 3 बजे तक जितने दुष्ट आत्मा, शैतान और शैतान के पतित दूत या भूत वो आदम के अंदर गए थे, सारे के सारे यीशु मसीह के अंदर गए। ओके, यू डोंट अग्री विथ मी। यूहन्ना 16:11 लेट अस सी, क्योंकि हमको यीशु की होली फिगर ही बताई गई है। यस, ही वॉज होली, ही डिडंट डू एनीथिंग, बट हमने जो गड़बड़ी की थी ना उत्पत्ति 3 में, वो गड़बड़ी उनके ऊपर डाली गई। Yes, yes, yes. और मैं प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव इट। जॉन 16:11। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। ओके, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, एंड ऑफ जजमेंट बिकॉज द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज जज्ड। हु वॉज द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड? Demon? Demon was spirit. Can you judge a spirit in spirit realm? Yes. In spirit realm? Okay. Adam committed sin in flesh or in spirit? Flesh. Because he was spirit, but he allowed his flesh to rule over. तो उसने शरीर में पाप किया, और शरीर में पाप किया इसलिए उससे पैदा होने वाले सब करप्ट हुए। तो जब उसके अंदर पाप आया, उसके अंदर शैतान या उसके जितने भी थे पतित दूत वो सब आए, तो जजमेंट भी तो शरीर में आएगा। Yes, yes. Oh, yes. कैदी को जजमेंट हवा में थोड़ी देते हम, Yes. शरीर में देते हैं। तो सारे दुष्ट आत्माएं, see, first son disobeyed God and he brought sin inside of him. Second son obeyed God and under obedience of God he brought sin inside of him. Oh, And because Jesus was sinner, not because he committed sin, but because Adam and his children committed sin. फिर क्या हुआ? फिर से हम आते हैं मत्ती 27 हम 46। Now tell me, Holy Father, can he talk to unholy son? Can Holy Spirit remain in unholy vessel? हम पढ़ेंगे 46। 3 बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, एली एली लमा शबक्तनी। Means, yes, अर्थात, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? yes. oh, so Father left Jesus. यीशु ने क्या किया? So Father left him. यूहन्ना 8:29 कहता है, मेरा पिता मेरे साथ है, क्योंकि उसको जो अच्छा लगता है वो मैं सब करता हूं। तो अच्छा लगता है सब करने वाला बेटा, यहां पे उसका बाप उसके साथ नहीं है। Are you getting it? Yes. Holy Spirit left Jesus. Holy Spirit left Jesus. Why? यीशु के शरीर में पाप था। पाप खुद का नहीं,
आई रिपीट वंस अगेन, पाप जो आदम और उसकी वाइफ ने किया था और वो ब्लड में था, क्योंकि यीशु पवित्र था, उसने वो पाप अपने ऊपर ले लिया। और वो जब पाप अपने ऊपर ले लिया, उसके पिता ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया और उसके पिता ने छोड़ दिया उसको वहां पे। और जज एंड सिन एंड सेटान एंड एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम जेनेसिस 3 और इन जेनेसिस 3, दे वर जस्ट इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस। यानी हमको और आपको जो होने वाला था वो यीशु को सूली पे हो गया। हमको जो मिलना था, अगर यीशु ने प्राइस पे नहीं की होती तो वो सब हमारे ऊपर आता, हमारे ऊपर ना आए। दैट वॉज द रीजन ही केम एज अ लैम ऑफ गॉड, होली गॉड। Thank you, Lord. And because he was holy, sin came in holy vessel, and that vessel, because that person was holy, वहां पे लिखा गया, मैं मेरी आत्मा पिता तुझे देता हूं, क्योंकि वो पवित्र था। उसके शरीर के अंदर पाप आया था, उसका आत्मा पवित्र था, उसके आत्मा पे उसका अधिकार था। उसने बोला, मैं मेरा आत्मा तुझे देता हूं। फिर यीशु का शरीर डेड, मर गया। फिर आगे देखते हम 50वीं आयत, 25, यस 27, तब यीशु ने फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया। यीशु ने प्राण, इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट, ही गेव हिज स्पिरिट, फादर। और जॉन में बहुत अच्छा लिखा है, फादर आई गिव माई स्पिरिट इनटू योर कस्टडी, मैं तुझे दे रहा हूं। यानी demon was not able to touch spirit of God, and kingdom is in the spirit of God, so kingdom was still there. जजमेंट शरीर में मिल गया, राइटियसनेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। ओबीडियंस यीशु का लास्ट मोमेंट तक था, जब तक जिए तब तक था, वो पूरा हो गया। पवित्र लहू बहाया गया। अब कोई भी राज्य के अंदर पेनल्टी बाकी नहीं थी जो इंसान को मिलने वाली थी। और क्योंकि कुछ बाकी नहीं रहा, यीशु का आत्मा यीशु के कंट्रोल में था, और वो आत्मा के अंदर राज्य था, राज्य करप्ट नहीं हुआ था। और वो आत्मा जब नरक में गया, उसने वहां पे सब लोगों को छोड़ाया। इसका रेफरेंस है 1 पीटर चैप्टर 2 के अंदर, पिछले अध्यायों के अंदर उनको प्रचार किया और वहां पे उनको छुड़ाया। 51 चर्च, आर वी टुगेदर? Am I making sense? Yes. Of course I am messing up with theology, but पता तो चल रहा है कि प्रभु की ओर से, ग्लोरी टू गॉड। ओके, 51। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा कहां से फटा? अब ये मंदिर का पर्दा कौन सा था? वहां पे आता था आउटर कोर्ट, आउटर के कोर्ट के बाद टेम्पल ऑफ गॉड, वहां पे पुरानी नियम टेबरनेकल, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट, मोस्ट होली प्लेस। So most holy place में nobody was able to go, only high priest, वो भी साल में एक बार, ओनली हाई प्रीस्ट, वो भी साल में एक बार। तो वो जो सेपरेट करने वाला था मोस्ट होली प्लेस में प्रभु की उपस्थिति और प्रभु के लोगों को, उस पर्दे को जब स्वर्ग से दूसरा आदम आया और उसका लहू पृथ्वी के ऊपर गया, टच किया, तो जो बैरियर था जो पृथ्वी के लोगों की वजह से आया था, उसको स्वर्ग ने ऊपर से फाड़ दिया, ऊपर से नीचे फट गया। वो नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे फट गया वो, क्योंकि स्वर्ग से अंदर पवित्रता पृथ्वी पे आई थी, स्वर्ग से राज्य पृथ्वी के ऊपर आया था। और फिर क्या हुआ वहां पे, उसके अंदर लिखा गया है। सो अब जब पर्दा ही नहीं है तो परमेश्वर और लोगों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो एनीबडी पृथ्वी के अंदर आदम से जितने भी लोग पैदा हुए हैं, वो लोग जब जब जिंदा खुदा को ढूंढेंगे, वो लोग जब जब उनका हार्ट क्राई आउट करेगा और वो लोग सीख करेंगे, ढूंढेंगे। जरमाया 29, 11, 12, 13 के अनुसार, जो कोई मुझे सच्चे मन
से ढूंढता है उसको मैं मिलता हूं, खुदा उसको मिलेगा अब, बिकॉज प्राइस हैज बीन पेड, प्राइस हैज बीन पेड, राइट। फिर क्या हुआ वहां पे? पृथ्वी डोल उठी पृथ्वी डोल उठी और चट्टाने भी तड़क गई। चट्टाने भी, इंग्लिश में अच्छा लिखा गया है यहां पे, वर्स 51 आई गेस, राइट। देन बिहोल्ड द वेल ऑफ द टेम्पल वाज torn in two from top to bottom and the earthquake, धरती कंप हुआ, and the rocks were split. वो सो यू वांट टेल मी, जब उत्पत्ति 3 के अंदर आदम ने अधिकार सारा हैंड ओवर किया, तो ना ही केवल आदम और उसकी पत्नी गुलाम हुए शैतान के, लेकिन पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर जो भी था वो भी गुलाम हुआ, क्योंकि उनको बांधा गया। और जब मुक्ति का लहू वहां पे आया, वो बंधनों में से पृथ्वी छूटी, और जैसे ही छूटी वहां पे अर्थक्वेक आया और पत्थर भी टूट गए, बिकॉज दे वर वेटिंग फ्रॉम जेनेसिस 3 टू सी दिस डे। दे वर वेटिंग फ्रॉम जेनेसिस 3 टू सी दिस डे। व्हेन समवन receives Christ as their Lord and Savior, earth responds. Hallelujah. Not only heaven, earth responds. Earth responds because उसके श्राप टूट रहे हैं अभी, उसके श्राप टूट रहे हैं अभी। And I believe earth started to dance. Earth started to dance. No more now slavery, no more bondage. जो फ्रीडम उत्पत्ति 1 और 2 में थी, जिस राजा ने हमको उसके बेटे की सेवा के लिए बनाया गया था, वही दूसरा बेटा आके हमको मुक्ति दे गया है। अब हम श्राप में नहीं रहने वाले हैं। Let us dance. Let us dance. So now nothing can stop God to fulfill His will. Amen. No sin, no Satan, no flesh, no death, because price was paid. But what was remaining? अभी क्या नहीं आया था? गवर्नर। एक इक्वेशन पूरा हो गया था, दूसरा इक्वेशन पूरा होना बाकी था, अभी गवर्नर नहीं आया था, राइट। इसलिए लूका 24 और 49 में लिखा गया है, जब तक ऊपर से पराक्रम नहीं आए तब तक आप शहर छोड़कर नहीं जाना। इज दैट सजेशन और कमांड? इट्स कमांड। तब तक नहीं जाना। और 1 के प्रेरितों का काम 1 के 3 में क्या लिखा गया है? प्रेरितों का काम 1 के 3। फिर हम जानते हैं यीशु मसीह को गाड़ा गया, यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो उठे और उन्होंने करीबन 500 लोगों को दर्शन दिया, राइट। उसके दौरान क्या हुआ, उसमें से एक घटना यहां पे लिखी गई है। To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs. What has happened in the earth was not story. Oh, yes. There were proofs. And there are proofs. There are proofs. Being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to 40 दिन किसकी बात? राज्य की। कैन यू इमेजिन राज्य कितना इंपॉर्टेंट था? यीशु ने वो नहीं बोला, और पता है उसने जब वो वहां पे छेद किया क्या हुआ, पता है वो कील लगाई तब? ही नेवर सेड लाइक दैट। ही सेड किंगडम वाज लॉस्ट, और किंगडम ऐसा ऐसा है, और किंगडम को मेरे जैसा वेसल चाहिए, और जब वेसल मिल जाता है तो किंगडम कैसे आता है? दैट ही शेयर्ड विद हिज डिसाइपल्स। 40 दिन एक ही बात। कैन यू इमेजिन राज्य कितना बड़ा होगा? और वो राज्य पवित्र आत्मा में है, वो राज्य पवित्र आत्मा में है। एंड हाउ इजीली और नॉनसेंसली वी डिनाई होली स्पिरिट बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड। टेल मी, हाउ डू यू डिफाइन गॉड? थ्रू केमिस्ट्री, थ्रू बायोलॉजी, through physics, or through anything else? We cannot define God.
Are you getting it? We have to receive what God has to say. This book is not for opinion. This book is to believe. Amen. This book is to believe, right? So यीशु मसीह उनको बता रहे थे आपका रोल क्या होगा. यीशु मसीह बता रहे थे आप कितने महत्व के हो, आप राज्य के संतान हो, आप राज्य की बेटी हो, और पिता जिसने मेरा उपयोग किया वही पिता आपका भी उपयोग करेगा. एंड ही इज रेजिंग किंगडम सन्स एंड किंगडम डॉटर्स. रोमियो के पत्री 8वां अध्याय 19वीं आयत. चर्च, आर वी गेटिंग समथिंग दिस मॉर्निंग? Yes. आई बिलीव मेनी डाउट्स आर गेटिंग क्लियर अप. Yes. क्योंकि सृष्टि बड़ी व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही है. सृष्टि किसकी प्रतीक्षा कर रही है? सन्स ऑफ गॉड, यानी राज्य के बेटे और राज्य की बेटियां अपने अधिकार में खड़े हो, अपने माउंटेन में खड़े हो. सारी कायनात, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया एंड एंटायर अर्थ इज वेटिंग फॉर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड टू मैनिफेस्ट. आमेन. Amen. Yes. टू मैनिफेस्ट. और मैंने लास्ट टाइम लिया था इन होप. In hope, the creation is waiting. One day will come जब लहू बहाया जाएगा, हमको बंधन में से मुक्त किया जाएगा, और उस लहू के बलबूते पे राज्य का गवर्नर है उनको रिलीज किया जाएगा. और जो कोई भी उनकी आज्ञा मानेगा, वो लोग जहां कहीं पे भी जाएंगे वहां पे राज्य मैनिफेस्ट होगा. आमेन. Creation was waiting. Can you imagine how much important are you and me? Yes. How much important are you and me? In eternity, you and me, we are designed. In eternity, we are designed. Right? So kingdom people are people of Holy Spirit and Word of God. Amen. Holy Spirit and Word of God. Kingdom people are people with boldness like a lion, and they are wise people. Kingdom people are people whose heart is for His will and His agenda. Kingdom people are people of revelation. मत्ती 16:16 में पतरस कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह जो इस्राएल में जन्मा हुआ है, जो मरियम की पेट से जन्मा हुआ है, तू ही परमेश्वर का जीवित पुत्र है. और वो जो प्रकाशन उसको मिला, मसीह उसको ऐसा कहता है 18वीं आयत में, इस प्रकाशन के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा. और 19वीं आयत में लिखा गया है कि मैं तुझे राज्य की चाबियां दूंगा. और चाबी दरवाजा खोलती है और बंद करती है, और जो कुछ भी तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे छोड़ेगा वो स्वर्ग में छोड़ेगा. यानी उत्पत्ति 1-2 के अंदर जो अधिकार मैंने पहले आदम और उसकी पसली में से बनाई हुई हवा को दिया था, जब मैं दूसरा आदम हूं तो जो मुझे स्वीकार करेगा और जो मेरे वचनों के अनुसार चलेगा, जो प्रकाशन में चलेगा, they will inherit the kingdom of God, and kingdom always comes with dominion. Yes. अब जो पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, अब जो पृथ्वी पे छोड़ोगे वो स्वर्ग में छोड़ा जाएगा. Because you are royal priesthood. Amen. You are holy people. You are peculiar people. You are ambassador of God. You are chosen by your God for 2022 and for this nation. Amen. For this nation, right? So ecclesia will have authority and power to loose and bind. Ecclesia is responsible for allowing spiritual activities in India and earth. Ecclesia will decide spirit में क्या होगा क्या नहीं होगा. Ecclesia will have eyes and ears to discern and declare words. Those words will impact physical realm. जिस तरह से आदम ने बोला हिरन को हिरन, and nobody was there to object him because his words were royal decrees. Exactly, ecclesia is people
और फैमिली ऑफ रॉयल और रॉयल्टी, एंड व्हेन दे विल डिक्लेयर इट विल हैपन, Yes. बिकॉज वो मसीह में से आए हुए लोग हैं जिसने पवित्र जीवन जिया, कोई पाप नहीं किया, और वो तीसरे दिन उठा, और उस जो उठा उसमें हम भी उठे, तो हमारा पहला डीएनए तो चला ही गया. So we are brand new creation. Whenever demon brings sin before you, tell, hey demon, that was old man, and all has died now. I am brand new creation, purchased by the blood of the Lamb. Are you blind? You cannot see blood over here. Amen. I am sealed by His Holy Spirit. I am royal priesthood. This ecclesia will be of Holy Spirit and of Word, will be hell proof. Amen. Hell proof, will be dominating, and will cast out demons, will heal the sick, will raise the dead. Ecclesia is to dominate the spiritual, not to tolerate demonic forces. जो गलीसिया है वो पाप को टॉलरेट नहीं कर सकती है, क्योंकि प्राइस हैज बीन पेड. आपका डीएनए अब नया डीएनए है, आपका सोता ऊपर से है, आपका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, आप प्रभु के साथ जुड़कर एक आत्मा हो गए हो. आपका पुराना जीवन मसीह में दफनाया गया है, और जो उठा उसके साथ आप उठे हो, स्वर्गीय स्थान में बैठे हो, और स्वर्गीय स्थान में बैठ के आप चाय और रोटी नहीं खाओगे, स्वर्गीय स्थान में बैठ के आप अधिकार चलाओगे. Right? Yes. That is your spiritual jurisdiction in your mountain. She is not alone, but authorized by her king and prepared by a governor to bring back a king. जिसके पास किंगडम होगा वो एक्लेसिया राजा को वापस लाएगी, और जो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होगी और जो वचन के अनुसार चलेगी. Let us go to God. हालेलुया. ओ हालेलुया, हालेलुया. पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज हम आपके पास आए हैं. धन्यवाद कहते हैं खुदा हर एक बात के लिए जो आपने क्रूस पे हमारे लिए कर दी है. धन्यवाद कहते हैं प्रभु, जब आप उठे तब आपके अंदर हमको भी उठाया गया. धन्यवाद कहते प्रभु, राज्य के मुख्य अध्यक्ष को प्रभु सदा के लिए भेजा गया, और जिनके द्वारा हम आपके वचनों में से आपकी इच्छा आज जान सकते हैं, और आपका राज्य इस देश में और इस धरती के ऊपर मैनिफेस्ट कर सकते हैं. प्रभु धन्यवाद कहते हैं खुदा, जिस तरह से स्वर्ग के अंदर इंडिया है, जिस तरह से स्वर्ग के अंदर प्रभु यूपी है, एमपी है, कर्नाटका है, आगरा है, और सारे स्टेट्स है, यीशु के नाम से वैसे धरती के ऊपर हो, यीशु के नाम से वैसे धरती के ऊपर हो. राइट नाउ वी डिक्लेयर एंड डिक्री इन स्पिरिचुअल रिलम, वी कमांड एवरी डीमन टू लूज दिस स्टेट्स, वी कमांड एवरी डीमन टू लूज दिस नेशन इन द नेम ऑफ जीसस. जैसे समंदर पानी से भरा हुआ है, वैसे ही ये देश और ये धरती पिता के महिमा के ज्ञान से भरपूर हो जाएगी, पिता के महिमा के ज्ञान से भरपूर हो जाएगी. यीशु मसीह के नाम से प्रभु, राज्य के संतान इस देश में से और इस धरती के ऊपर से उठने पाए अपनी कॉलिंग में, उठने पाए अपने माउंटेन में, आगे बढ़ने पाए प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा जो राज्य रिवील करता है सबके ऊपर आने पाए, सबके ऊपर आने पाए. वी कमांड, इफ एनीबडी इज सिक, वी कमांड सिकनेस टू लीव them right now. If anybody is going through problem, we command right now solution in the name of Jesus. We declare and decree heaven's intervention यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. खुदा धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आपने हमको राज्य दिया है, और आपका पवित्र आत्मा हमको वचनों में से अगुवाई देता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से. आमेन, आमेन. Thank you. Blessings.